कक्षा एकादश अर्थशास्त्र के विद्यार्थीगण, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता रहा था निर्धनता के प्रकार। तो पहला है शहरी निर्धनता, इसके बारे में बताया था, और दूसरा है ग्रामीण निर्धनता। भारत की 68.84% जो जनसंख्या है वह गाँव में निवास करती है। इसका मुख्य व्यवसाय कृषि है, लेकिन कृषि की दशा अत्यंत गरीबी है। भारत में प्रति वर्ष बाढ़, सूखा आदि से करोड़ों रुपए की फसल नष्ट हो जाती है। भूमि की सिंचाई नहीं हो पाती है, आधुनिक ढंग से जुताई की व्यवस्था भी नहीं हो पाती है, और भारत का बहुसंख्यक किसान इतनी पैदावार नहीं कर पाता है कि उसकी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो सके। मतलब यहाँ पर न्यूनतम आवश्यकताएं से मतलब है रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, तो उसे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खेतों में लगाने के लिए, मतलब खेती करने के लिए, खेतों में पौधा लगाने के लिए ऋण लेना पड़ता है। इसी कारण वह गरीब हो जाता है। इसी को ग्रामीण निर्धनता कहते हैं। ठीक है, अब आता है गरीबी रेखा की धारणा। गरीबी निर्धनता रेखा वह रेखा है जो उस क्रय शक्ति को प्रकट करती है जिसके द्वारा लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सके। क्रय शक्ति को प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय क्या होना चाहिए, और उस स्तर से थोड़ा नीचे जीवन बिताने वाले को गरीब माना जाए। अतः कह सकते हैं कि गरीबी रेखा से नीचे वे लोग हैं जिनके पास न्यूनतम क्रय शक्ति अर्थात न्यूनतम मासिक व्यय भी नहीं है। ऐसे लोगों को गरीब माना जा सकता है। इसके विपरीत इतनी या इससे अधिक क्रय शक्ति वाला प्रत्येक व्यक्ति गरीबी रेखा से ऊपर है, ऐसा ठीक है मान सकते हैं, और परिभाषा के अनुसार गरीब नहीं है, ऐसा हम मान सकते हैं। ठीक है, तो यह है गरीबी रेखा की धारणा। एक वह जिसके पास न्यूनतम क्रय शक्ति या उससे अधिक है, इस भाग को गरीब नहीं माना जाएगा। दूसरा वह है जिसके पास न्यूनतम क्रय शक्ति नहीं है, उनको गरीबी वर्ग कहा जा सकता है। अब आगे आता है भारत में निर्धनता के कारण। ये जो अभी बताया हूँ वह प्रश्न के रूप में आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहला है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। भारत में प्रति वर्ष जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो रही है। जिस गति से जनसंख्या वृद्धि होती है उस गति से उत्पादन एवं साधन और खाद्यान्न की वृद्धि नहीं हो रही है। इससे देश का आर्थिक संतुलन बिगड़ जाता है, मांग एवं पूर्ति में असंतुलन हो जाता है और मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, दूसरा है संयुक्त परिवार प्रथा। संयुक्त परिवार प्रथा निर्धनता के लिए कुछ हद तक उत्तरदायी है। यह प्रथा बहुत से लोगों को आलसी, निकम्मा और गैर जिम्मेदार बना देती है। ऐसे व्यक्ति देश की आर्थिक उन्नति में कुछ भी सहयोग नहीं देते हैं, जिससे देश में गरीबी बढ़ रही है। तीसरा पॉइंट है बेरोजगारी। बेरोजगारी दूसरों पर आश्रित बना देती है। व्यक्ति को बेरोजगार होने पर अपना तथा परिवार के सदस्यों का भरण पोषण एवं दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है। उत्पादन साधनों के अभाव में बेरोजगारी बढ़ती है, और वास्तव में बेरोजगारी निर्धनता को जन्म देती है। चौथा है प्राकृतिक साधनों का अपूर्ण विदोहन। भारत में प्राकृतिक साधन प्रचुर मात्रा में हैं, किंतु उत्पादन साधनों के अभाव में इन साधनों का पूर्ण विदोहन नहीं हो पाता। मतलब पूरी तरह से हम उसका उपयोग नहीं कर पाते। यहाँ तक कि कृषि एवं उद्योग में भी उत्पादकता वृद्धि की संभावनाएं विद्यमान है। इसलिए कहा जाता है कि भारत एक धनी देश है, परंतु वहाँ के निवासी निर्धन हैं। अगला पॉइंट है बीमारी तथा निम्न स्वास्थ्य स्तर। देश में मलेरिया है, चेचक है, टीबी है, कैंसर है आदि रोगों से करोड़ों व्यक्ति प्रभावित है, जिसके कारण उद्योग, कारखाने आदि से उन्हें प्रायः अवकाश लेना पड़ता है, जिससे एक और उत्पादन घटता है तथा दूसरी ओर श्रमिकों को रोजगार भी कम होता है। ठीक है,
निम्न स्वास्थ्य स्तर के कारण लोग कम आयु में ही मर जाते हैं, जिससे अनुभवी एवं कुशल श्रमिकों की कमी हो जाती है, जिससे देश की आर्थिक उन्नति प्रभावित होती है। अब है बुरी आदतें, बैड हैबिट। लोगों की अनेक बुरी आदतें होती हैं, उन्हें उसको गरीब बना देती है, जैसे कि नशेबाजी करना, नशा करना, जुआ खेलना, सट्टा खेलना, वेश्यावृत्ति, ये प्रमुख है। ये आदतें व्यक्ति के निजी तथा पारिवारिक जीवन को बहुत ही बुरा बना देती है, तो हमको इन आदतों से बचना चाहिए। 7वां है दुर्घटनाएं। भारत में औद्योगिक दुर्घटनाएं बहुत होती है, जिसमें अनेक लोग मर जाते हैं या अपंग हो जाते हैं। इस प्रकार से उत्पन्न स्थायी एवं अस्थायी असमर्थता भी निर्धनता को बढ़ाती है। देश में सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था ठीक नहीं होने से मृत व्यक्ति का परिवार भी गरीब हो जाता है। ठीक है, इससे भी गरीबी में वृद्धि होती है। 8वां है कार्य कुशलता में कमी। निर्धनता का एक कारण यह भी है कि यहाँ के श्रमिकों की कार्य कुशलता अत्यधिक कम है, जबकि भारतीय श्रमिकों की तुलना में अन्य विकसित देश के श्रमिकों की कार्यकुशलता 3 गुना अधिक है। कार्यकुशलता में कमी के कारण उत्पादन में कमी आती है और उसका प्रभाव राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर पड़ता है और निर्धनता से देश का पीछा नहीं छूटता है। तो इसको पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे और यह परीक्षा में आता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में निर्धनता के कारण।